भगवान भक्तों की परीक्षा क्यों लेते हैं? देखिए, जो बच्चा पढ़ेगा उसी की तो परीक्षा होगी, जो स्कूल जाएगा उसी की तो परीक्षा होगी। जो बच्चे स्कूल में नाम ही ना लिखवाएं, पढ़ना ही नहीं है जिन्हें, उनकी थोड़ी परीक्षा होगी। बताइए परीक्षा किसकी होती है? जो पढ़ते हैं। जो पढ़ती ही नहीं, पढ़नी नहीं है, हमें 10वीं पढ़नी नहीं है तो परीक्षा नहीं होगी, और पढ़नी है परीक्षा होगी। उसी प्रकार जिन्हें भगवान को पाना ही नहीं है उनकी तो परीक्षा नहीं होगी, पर जिन्हें भगवान को पाने के लिए आगे बढ़ना है उन्हें तो परीक्षा देकर आगे गुजरना पड़ेगा ना। परीक्षा जब होगी तब तो भगवान देखेंगे। सोने के आभूषण बनते हैं तो पहले सोने को तपाया जाता है। भगवान जब तक भक्त को तपाते नहीं है, और भक्त को जब अपने आप को जब तक वो तपाएगा नहीं, भक्ति की आग में, प्रेम की आग में, विश्वास की कसौटी में कसेगा नहीं, तब तक मुझे लगता है कि भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। तपाना पड़ेगा। भगवान परीक्षा इसलिए लेते हैं कि आपको देखते हैं कि आप, अच्छा एक सामान्य सी बात मैं आपसे करूं, जब आप मिट्टी का घड़ा खरीदते हैं तो सबसे पहले उसे ठोक बजा के देखते हैं कि नहीं, कच्चा तो नहीं है, फूटा तो नहीं है। 100 रुपए का घड़ा जब आप खरीदते हैं तो 5 बार चेक करते हैं, फूटा तो नहीं है। तो जिसे भगवान अपनी झांकी दिखाएंगे, भगवान जिसे अपना दर्शन देंगे, क्या उसको बिना परीक्षा के दे देंगे? अरे उसे भी तो परीक्षा लेकर देखेंगे कि ये मेरे योग्य है या नहीं, ये मेरे दर्शन की योग्यता रखता है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि ये टूट जाए। सुदामा 4 दिन तक भूखे थे, केवल सुदामा नहीं, पत्नी भूखी थी, बच्चे भूखे थे। भगवान परीक्षा ले रहे थे, देखूं तो ये भूखा रह सकता है कि नहीं। कोई और होता टूट जाता। ना ना, 2 दिन से मैंने खाया नहीं, मैं क्यों कृष्ण का भजन करूं, किया तो था, खाने को भी नहीं मिला। पर सुदामा 4 दिन तो क्या, कहते हैं सुदामा जी, भूखा मर भी जाऊं कन्हैया तो तुझे छोड़ने का तो कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। हाँ, तो भगवान की भक्ति बहुत कठिन नहीं है, पर परीक्षा जब लेंगे ठाकुर जी तो थोड़ी सी कठिनता होगी। राजा हरिश्चंद्र को बाजार में बिकना पड़ा, ये परीक्षा ही तो थी उसके सत्य की। यदि हरिश्चंद्र बाजार में ना बिकते, सत्य का पालन ना करते, तो आज उन्हें कौन जानता। मोरध्वज ने अपने बच्चे को आरे से चीर कर दान कर दिया, सत्य के लिए किया, परीक्षा थी भगवान की। तो भगवान की परीक्षा में खरा उतरना पड़ेगा, तब भगवान हमें स्वीकार करेंगे। सहज में भगवान नहीं प्राप्त होते। हाँ जी, बिना मेहनत के तो 100 रुपए नहीं मिलते। बताओ, मिलते हैं? कोई देता है भैया ये 100 रुपए ले लो? बिना मेहनत के तो 100 रुपए नहीं मिलते, तो बिना भक्ति की भला भगवान कैसे मिल जाएंगे। तो भगवान यदि जीवन में कोई विपत्ति आवे, कोई दुख आवे, तो समझ लेना कि भगवान अपनी कसौटी में कस के देख रहे हैं कि भगत कच्चा है कि पक्का। और मुझे विश्वास है कि आप खरे उतरेंगे, आप टूट मत जाइएगा, विश्वास रखिएगा, वो आएंगे जरूर।